हरिओम स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमारी जो पढ़ाई थी वो फंक्शन और मॉड्यूल में आकर के खत्म हो गई थी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रिंग। ठीक है, देखिए कोशिश करेंगे स्ट्रिंग को लिस्ट से और टपल से रिलेट करने की। ठीक है, क्योंकि as we earlier discussed we have three different type of sequential data type, and whenever we talk about sequential data type, that means they are the ordered collection of data. But in case of string, it's a collection of character only, character, number, and special symbol sometimes. And जब भी हम string को बना रहे हैं, so we have to use single quotes or double quotes as we earlier discussed on our class. ये था हमारे स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बात करूं कि सर स्ट्रिंग तो है तो क्या नंबर लिखूं मैं, तो मैं a इक्वल टू, यदि स्ट्रिंग के लिए 1 0 भी लिखूं ना, तो इस पे आपको फोकस करना है। ये आपको ध्यान दिलाएगा कि ये डेटा जो है आपका स्ट्रिंग में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि नंबर में भी नंबर में आल्सो स्ट्रिंग है ना। एंड ये आपको ध्यान रखना है कि नंबर जो है वो भी स्ट्रिंग हो सकती है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ध्यान एक चीज और है कि कोई भी अल्फाबेट है लाइक दिस है ना, उसके ऊपर यदि स्ट्रिंग लगा है दैट इज स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग से क्वेश्चंस आते हैं एरर डिटेक्शन को लेकर के, लाइक आपको प्रोग्राम में वैल्यू दे दिया a इक्वल टू शिवम। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या करेगा, सिंगल कोट और डबल कोट को गायब कर देगा एंड आपको सीधे सीधे लिख देगा a इक्वल टू। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द एरर। तो यहाँ पे मेन एरर ये है कि यहाँ पे हमने सिंगल कोट और डबल कोट का यूज ही नहीं किया है, और यही होगी हमारे लिए एरर। ठीक है, नाउ क्रिएटिंग स्ट्रिंग। तो बुक में क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक बार थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाए, 10 मिनट लगता है। मैंने आज आप लोगों के लिए ओपन नहीं किया है आईडीडी, सॉरी। ठीक है, हमेशा तैयारी के साथ, ओके सॉरी ना। पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर जो हमने पीपीटी पे लिखा है उसको चेक करते हैं। ओके, तो लेट्स सपोज हमने एक स्ट्रिंग लेते हैं एंड स्ट्रिंग का नाम दे दिए कंप्यूटर एंड साइंस। ओके, सो दिस इज आवर स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग में जो पहला टॉपिक करने वाले हैं दैट इज, यदि मैं बात करूं स्ट्रिंग के पहले टॉपिक की, तो दैट विल बी एड्रेसिंग। एड्रेसिंग में तो एक्सपर्ट हो गए आप लोग, लेकिन थोड़ा और बारीक से समझते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप 100% ना हो जाए तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। एक्चुअली स्ट्रिंग जान है ना, मैंने क्लास में कई बार बताई है कि प्रोग्रामिंग में खासकर 12th में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो स्ट्रिंग ही है, और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पूरा का पूरा वैल्यू भी वहाँ पे आपका यूज करने वाला है। तो जैसे हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग को एक बॉक्स से मैं समझता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है। आप कोई भी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को ऐसे जूम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे SHIVAN, ये ब्लैंक है। सो एड्रेसिंग की बात है तो एड्रेस 0 1 2 3 4 5। ओके, तो ये पॉजिटिव एड्रेसिंग है। बात करें नेगेटिव एड्रेसिंग की तो -1 -2, सॉरी -3 -4 -5 सो टोटल लेंथ की बात करें तो इस स्ट्रिंग की लेंथ है 6। सॉरी 6 नहीं, मैंने एक स्पेस भी दिया हो, लेकिन मैं m के बाद स्ट्रिंग कैप्चर नहीं मान रहा। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है हमारे पास दैट विल बी -6 एंड लास्ट एड्रेस विल बी व्हाट, लास्ट एड्रेस विल ऑलवेज लेंथ -1, तो आपका लास्ट एड्रेस होने वाला है 5। आई होप सो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैं बात करूं कि
आई को मुझे एक्सेस करना है, इस ऑन दिस साइड, आई नीड टू वर्क ऑन दिस साइड, ठीक है। हाउ वी कैन वर्क, सो वी कैन कॉल like you can use this also, like you can use print and s, then index bracket for address of the character. So now we are going to access I, तो I का address आप देख पा रहे क्या लिखा है 2, मैंने लिखा 2, this is the syntax to address any string character, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल में भी करके देखते हैं, like I would like to access t, okay, this t I have to access, so how I can, so normal है, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, आप भी काउंटिंग करो, 0, that will be 1, that will be 2, 3, 4 and t जो है हमारा फिफ्थ एड्रेस पे अवेलेबल, पोजीशन नहीं बोला मैंने, एड्रेस बोला, ध्यान रखना, तो फिफ्थ एड्रेस में अवेलेबल है। तो हमने इसको किया प्रिंट एंड ए ब्रैकेट एंड ब्रैकेट में हमने पास कर दिया फिफ्थ, ठीक है। ये मैंने सेव किया एंड ये हमारा जो प्रोग्राम है दैट इज स्ट्रिंग, इसको सेव किया, नाउ ये मिल गया आपको टी, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल था, थोड़ा स्लाइसिंग में भी मूव कर लेते हैं ताकि ये चैप्टर थोड़ा जल्दी से हो जाए, ताकि हम लिस्ट एंड टपल पे भी जल्दी से फोकस कर सकें। आज ही क्लास में इसको रिवाइज किया, थोड़ा भूल ना जाए आप लोग, है ना, होशियार हो आप लोग, तो थोड़ा सा मुझे भी डर लगता है। नाउ स्लाइसिंग की बात करें तो स्लाइसिंग में आपका जो चलो पहले से थ्योरी करते हैं फिर ज़्यादा अच्छा है। तो मैं स्लाइसिंग की बात करूं तो स्लाइसिंग में टोटल कितने पैटर्न होते हैं, टोटल आपके पास पैटर्न होते हैं यहाँ पे, सॉरी, हाँ, स्लाइसिंग में हमारे पास जो मैं वैल्यू की बात करूं तो स्लाइसिंग की बात करें तो स्लाइसिंग में हमेशा जो हम स्लाइसिंग यूज करते हैं इंडेक्स में, तो फर्स्ट एड्रेस विल बी स्टार्ट एड्रेस होगा, देन कॉलम एंड लास्ट वैल्यू एंड प्लस 1 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंड प्लस 1, देन कॉलम होगा, इसको हम बोल सकते हैं चेंज। चेंज मीन्स जिस भी नंबर से हमें चेंज करना है, मैं आपको शो करता हूँ, लाइक आई वुड लाइक टू कॉल दिस 1 to 4, बट हाँ 1 to 4, ओके। सो मैंने यहाँ पे किया स्टार्ट एड्रेस में मैंने लिखा 1, मुझे 4 वैल्यू चाहिए, तो एंड प्लस 1 दैट विल व्हाट 5, चेंज वैल्यू 1 1 1 1 का कैरेक्टर होना चाहिए, लाइक आई वांट H I V A M, तो मैंने यहाँ पे किया 1। अच्छा 2 का चाहिए, लाइक दिस 1 दिस वैल्यू ओनली दिस 2, तो मैं क्या लिखना है यहाँ पे 2। आई होप सो इस तरह से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, ओके। अच्छा इससे और भी है, लेट्स सपोज कि हमें अभी फिक्स नहीं है कोई वैल्यू, सॉरी एक्चुअली मेरा टच पैड जो है वो थोड़ी यार बदमाशी कर रहा है, जस्ट अ मिनट, सॉरी बच्चों, ओके ओके, नाउ आई गॉट इट। Pencil Arthur, but I don't know eraser is not working. Sorry, my eraser is not working. कोई बात नहीं, मैं सीधे सीधे इसको अपने पीपीटी से भी इरेज कर देता हूँ, ओके। सो अब बात करते हैं हम स्लाइसिंग की ना, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, लाइक एस इक्वल टू मैंने लिखा, तो स्लाइसिंग की बात कर रहे हैं, तो स्लाइसिंग को डिफरेंट वे कि लेट्स सपोज सर समटाइम्स हैपन कि एस देन ब्रैकेट कॉलन 3 लिखा है, दैट मींस व्हाट,
तो इसका मतलब ये है कि आपका स्टार्ट एड्रेस 0 है, ओके, एंड एड्रेस क्या है 2। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो आपको दिया है लास्ट एड्रेस प्लस 1 है ना, लास्ट एड्रेस मतलब एंड एड्रेस। तो आपको आउटपुट मिलेगा 0 से लेकर के 2 तक। तो 0 हो गया, 1 2, मतलब आपको आउटपुट में मिलेगा SHI। क्लियर है? एंड इन केस कि लेट्स सपोज आपको 1 कॉलन एंड कोई वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब ये लास्ट एड्रेस प्लस 1 है, तो 1 पोजीशन में क्या था H से लेकर के M तक आपको पूरी वैल्यू आउटपुट में मिल जाएगी। तो ये छोटा सा कंसर्न था और इसको आपको नहीं भूलना है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एंड ड्यूरिंग द आउटपुट। और यही स्लाइसिंग का समरी है। तो मैं इससे रिलेटेड भी प्रोग्राम भी आपको शो करूंगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं स्लाइसिंग का। आई वांट टू एक्सेस दिस साइंस ओनली, ठीक है, आई डोंट वांट दिस कंप्यूटर। तो 0 1, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स फ्रॉम द 9 पोजीशन मैंने यहाँ लिखा 9 एंड कॉलम एंड ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। आई डोंट नो द लास्ट एड्रेस, तो हमने इसको सेव किया, F5 प्रेस किया ना, साइंस ओनली साइंस, ठीक है। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई कि स्लाइसिंग कैसे करते हैं। एक चैलेंज कई बार आया है कि सर रिवर्स करना है, एक स्ट्रिंग को पूरा का पूरा रिवर्स करना है, ठीक है। आपके बुक में बहुत बड़ा सा प्रोग्राम बना हुआ है, मैंने देखा है उस बुक को, चाहो तो मैं शो भी कर सकता है, NCERT की बुक में आप देख सकते हैं उस प्रोग्राम को। मैंने देखिए बच्चे, मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि आप पूरा प्रोग्राम ही रखो। इतने बड़े प्रोग्राम को आप देखिए एक छोटे से स्टेप में कवर किया जा सकता है। लाइक मैंने क्या B A, आपको स्लाइसिंग यदि कवर हुई है तो मैं स्टार्ट एड्रेस नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। एंड चलिए मैंने स्टार्ट एड्रेस दे दिया -1, ओके। -1 क्यों? क्योंकि आपको याद होगा एड्रेसिंग हम अपोजिट करना चाहते हैं, -1, ओके। नाउ -1 करके मैंने कॉलन कर दिया, ओके। नाउ फिर मुझे एंड एड्रेस नहीं पता, लाइक आई डोंट नो कि भैया C का क्या है, तो मैंने इसको कॉलन छोड़ दिया एंड आई वांट टू चेंज फ्रॉम -1। तो मैंने क्या किया, स्टार्ट एड्रेस दे दिया, एंड एड्रेस मुझे नहीं पता था, तो टोटल जितना लास्ट एड्रेस होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक +1 पास हो जाएगा एंड दिस विल बी -, ओके। एंड अब हम प्रिंट करके देखते हैं B को, प्रिंट B, ओके। एंड A को भी पास कर देते हैं तो आपको शो होगा दोनों में चेंजेस क्या, गॉट इट। साइंस का अपोजिट हो गया, आई रीड नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली, एंड कंप्यूटर का अपोजिट हो गया, शो हो पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप उतना बड़ा कोड लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको। यदि स्लाइसिंग में आपने एक्सपर्टीज गेन कर ली तो आपको बड़े बड़े कोड लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपको क्लासेस में बेसिक स्ट्रक्चर में फोकस करने की बात करता हूँ, ना कि प्रोग्राम को रटने में। क्योंकि आप एक बार प्रोग्राम रटने के हैबिट आपके पास आ गया तो आप प्रोग्रामर नहीं बन पाओगे। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सपना आप देख रहे हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें काम करना चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया ये स्ट्रिंग रिवर्स करते हुए आने लगा हमसे, तो पैलिंड्रोम का भी देख लेते हैं कि दोनों डायरेक्शन से स्ट्रिंग इक्वल है, दैट मींस आपको ट्रू मिलेगा। तो ट्रू कब मिलेगा? जब A एंड B दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी आपका स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम वर्क करेगा। तो कैसे वर्क किया, देखिए अभी हमने एक में क्या किया, रियल स्ट्रिंग रखा हमने, एंड एक में हमने रिवर्स स्ट्रिंग रखा, ओके। नाउ दोनों को चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ा है, A इक्वल टू B, सो प्रिंट, आप यहाँ मैसेज देगी स्ट्रिंग आर पैलिंड्रोम, ठीक। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ A, ओके। एंड ओके, इफ नॉट इक्वल तो हम क्या यूज कर रहे हैं, S,
क्लियर है? अब इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं। आई नो नहीं, चेक करते हैं कि क्या रिवर्स ऑर्डर पे कोई ऐसा वर्ड ओके ना। आप चेक करते हैं, इट्स करेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि बुक में लार्ज अमाउंट ऑफ कोड बनाए तो पूरा का पूरा कोड लर्न करके हम महायोद्धा बन जाए, ठीक है? प्रोग्राम को स्मार्ट तरीके से करने की कोशिश करिए, आप बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है? तो स्ट्रिंग से बेसिकली इसी टाइप के प्रोग्राम आते हैं। हाँ, और जो प्रोग्राम आते हैं उसको अपन बारी बारी से करते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा एक प्रोग्राम। दूसरे अभी हम फंक्शंस को पढ़ेंगे स्ट्रिंग के, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से आइटम हमें क्लियर होगा। अभी जो हमने स्टडी किया, जो टॉपिक समझा है, तो उसको हम अपनी पीपीटी में करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर साइंस मिल गया एंड डी मिल गया। ओके, नाउ STR इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस। ओके, सो स्ट्रिंग एंड आप देख रहे हैं कॉमा लगा हुआ है, दैट मींस व्हाट, दिस इज स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, STR डैश कंप्यूटर साइंस। ओके, दिस इज शोइंग योर कंप्यूटर साइंस। नाउ STR 0 पोजीशन किसकी थी, C की, तो आउटपुट में आपको मिलेगा C। नाउ स्टार एड्रेस 1 to 4, 1 किसका पोजीशन था, O, लास्ट एड्रेस आएगा नहीं, 4 नहीं आएगा, 3 से पहले तक आएगा, तो 1 2 3 आउटपुट में मिला OMP। करेक्ट? इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नाउ 2 कॉलन दैट मींस व्हाट, 2 कॉलन दैट मींस स्टार्ट एड्रेस से लेकर के एंड तक। तो स्टार्ट एड्रेस आपका M, एंटर, तो कंप्यूटर साइंस। ओके, कंप्यूटर साइंस आपका शो हो गया। नाउ देन मिला आपको स्ट्रिंग STR2, तो स्ट्रिंग STR2 दैट मींस इट्स अ रिपीटिशन, दैट मींस जो आपका स्ट्रिंग है वो 2 टाइम रिपीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ओके, नाउ STR प्लस यस, ये कॉन्केटेशन, तो STR दैट मींस कंप्यूटर साइंस प्लस यस, तो आपको आउटपुट मिलेगा कंप्यूटर साइंस यस। ओके, सो इस तरीके से हम कॉन्केट कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप देख पा रहे हो स्पेस नहीं है, क्यों नहीं स्पेस, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग पे स्पेस नहीं है, सेम यहाँ स्ट्रिंग में स्पेस नहीं, तो बिना स्पेस के 2 स्ट्रिंग कॉन्केट होगी। आपको यदि स्पेस के साथ कॉन्केट करना है तो स्ट्रिंग में आपको स्पेस पास करना होगा, और यू कैन यूज /t जैसा कि हमने क्लास में डिस्कस किए। नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट ट्रेवल्सिंग, तो ट्रेवल्सिंग दैट मींस हम स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट में 1 by 1 और जंप करके हम मूव कर सकते हैं, ठीक है? तो नॉर्मल इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज हमने एक स्ट्रिंग बनाया A, एंड A में आपका फेवरेट शक्तिमान मैंने स्ट्रिंग पे पास करना है, एंड शक्तिमान के हर एक एलिमेंट को मुझे कॉल करना है। ओके, ध्यान रखिएगा, ट्रेवर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंक्शन की जितने भी स्ट्रिंग फंक्शन है ना, वो ट्रेवर्सिंग के थ्रू ही एक्सेस होंगे। तो हमने किया फॉर I in A। ओके, नाउ I इज एन ऑब्जेक्ट जो क्या करेगा, A से आने वाले हर एक एलिमेंट को 1 by 1 पास करेगा, जैसा कि हमने फॉर लूप पे पढ़ा। लाइक शक्तिमान है तो फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, तो फर्स्ट वैल्यू आएगी S, देन H, देन A, देन K, देन T, I, M, A, N। वेरी गुड, ठीक है, याद होगा क्लास की बात। सो हमने किया प्रिंट एंड प्रिंट में मैंने A नहीं प्रेस करना, मुझे पास करना है I। ओके, तो चेक करते हैं। ओके, नाउ योर शक्तिमान स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो गया। ओके, नाउ अब यदि हम बात करें कि सर ये ट्रेवर्सिंग कर क्यों रहे हैं, तो इससे पहले हमें पढ़ना होगा फंक्शन, ठीक है? तो लेट्स बिगिन। तो अभी कंपेयर करना, लाइक देखिए, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एज वी अर्लियर डिस्कस। स्मॉल कैपिटल आज के लिए आप समझ लोगे, स्मॉल
लेटर जो है उसकी डिफरेंट मीनिंग होगी और जो कैपिटल लेटर है उसकी डिफरेंट मीनिंग होगी। मैं पहले आपको प्रैक्टिकली शो करके दिखा दूँ। तो ट्रेवर्सिंग को जस्ट ट्रेवर्सिंग को हम बाईपास करते हैं यहाँ। तो लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शिवम, स्मॉल लेटर शिवम, एंड इक्वल टू मैंने चेक किया, डबल इक्वल टू कंपेयर लॉजिकल ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप समझ पाएंगे। देन मैंने यूज किया सेम लेटर यूज किया, कोई स्मॉल कैपिटल में चेंजेस नहीं, तो आपको ट्रू मिला। बट यदि मैं बात करूं कि यहाँ पे मैंने एस को कैपिटल कर दिया तो वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स। हम ह्यूमंस के लिए तो दोनों सिग्मा इक्वल है, लेकिन मशीन है एंड मशीन जो है मशीन आस्काई वैल्यू पे वर्क करती है, जैसा कि हमने यूनिट नंबर 1 पे पढ़ा हुआ। हाँ डोंट वरी, किसी ने मुझसे बोला था घबराइए नहीं, यूनिट नंबर 1 का भी गर्मा गर्म आपको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मिलेगा, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक, घबराइएगा नहीं। पूरे एग्जाम में मैं आपके साथ हूँ। आपको मेरा टारगेट पता है क्या? सबसे 70 चाहिए, बस यही टारगेट है, इसीलिए समझ जाओ घर तक पहुंच के पढ़ा रहा हूँ, है ना। ओके, सो नॉर्मल चीज है स्ट्रिंग कंपैरिजन एंड अपडेटिंग स्ट्रिंग। हाँ ये बहुत अच्छी चीज है। तो अपडेटिंग स्ट्रिंग दैट मींस कॉन्केटेशन हो गया, है ना, रिपीटिशन हो गया इस तरीके से। लाइक यहाँ पे वेयर कंप्यूटर साइंस है एंड इसने क्या किया, वेयर 1 कॉलन 7, घबराने की बात नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6, दैट मींस जितने भी एड्रेस हैं यहाँ पे कॉम साइंस विद पाइथन, ठीक है। तो आउटपुट में आपको क्या मिला? कॉम साइंस विद पाइथन, कॉन्केटेशन हो गया। तो कुछ चीजें प्रोग्राम है ना कंफ्यूज करने के लिए भी आती है। क्वेश्चंस पेपर में सीधा सीधा यदि इस तरह का कुछ स्टेटमेंट मिलता है तो आप ये समझिएगा कि इसका आउटपुट कुछ मीनिंगफुल निकलने वाला है, अंडरस्टैंड। एंड दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको लॉजिक क्लियर है तो आपको कभी भी डर नहीं लगने वाला, आपका आउटपुट हमेशा करेक्ट आएगा। तो लॉजिक पे ध्यान दीजिए, ठीक, तुक्का मार रहे हैं तो मीनिंग पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे कॉम साइंस से क्लियर है। तो आउटपुट मिलेगा अपडेटेड स्ट्रिंग, देख रहे हैं अपडेटेड स्ट्रिंग, देन सिंबल वेयर 1 में वैल्यू क्या आई, कॉम साइंस विद पाइथन, कॉम साइंस विद पाइथन, ये पूरा का पूरा आउटपुट है। ओके, नाउ स्ट्रिंग स्पेशल ऑपरेटर्स, ये मैं ऑलरेडी क्लास में शेयर कर चुका हूँ, लाइक मेंबरशिप, नॉट इक्वल टू एंड कॉन्केटेशन, रिपीटिशन। तो इसको मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाँ कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं लाइक स्लैश, स्पेशल एस्ट्रिक एस हो गया, एस्ट्रिक डी हो गया, तो ये वैल्यू को पास करने के लिए, ये एस्ट्रिक डी जो है आपको इंटीजर वैल्यू को पास करता है एंड एस्ट्रिक एस जो है सॉरी एस्ट्रिक डी मॉडुलस एस, ठीक है, परसेंटेज एस आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज में कह सकते हैं। सो ये स्ट्रिंग, एस फॉर स्ट्रिंग, डी फॉर डेसिमल, डेसिमल दैट मींस नंबर, ओके। तो ये जो 11 है, दिस 11 ये यहाँ पे पास हो जाएगा एंड कंप्यूटर साइंस विल बी हियर। मैं शो करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लाइक हाँ यहीं पे पास कर देते हैं। प्रिंट मैंने किया एंड प्रिंट पे मैंने लिखा क्लास, ठीक है, आई डोंट नो क्लास, तो मैंने पास किया परसेंटेज एस, ओके। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर में कोई वैल्यू यहाँ पे इंटर करेगी, अभी मुझे नहीं पता है। क्लास आई डोंट नो 11th है 12th है, ठीक है, एंड इक्वल टू एंड यहाँ पे डाल देते हैं परसेंटेज डी, ओके। सो ये हमने स्ट्रिंग को क्लोज किया, कॉमा किया। नाउ परसेंटेज, परसेंटेज फॉर व्हाट, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब पाइथन को हम बता रहे हैं कि इस वैल्यू को यहाँ पे पास करना है। तो मैंने डाला स्ट्रिंग में वैल्यू डाला एंड स्ट्रिंग में xi कॉमा नंबर वैल्यू 11, ओके, एंड मैंने इसको किया क्लोज एंड दिस वैल्यू को किया क्लोज, इंटर किया। दिस इज करेक्ट। ओह सॉरी,
सॉरी, कॉमा फॉर कॉन्केटेशन, गॉट इट। देखो एक छोटी सी मिस्टेक, वही मैं सोचा क्या करूँगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये xi इक्वल टू 11, तो ये s की वैल्यू कहाँ से मिली इसको, दिस x। नाउ d की वैल्यू कहाँ से मिली, यहाँ से मिली। एक्चुअली ये प्रिंट फंक्शन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अभी तो आगे और भी तरीके से प्रिंट फंक्शन को लिखेंगे, तो घबराइएगा नहीं। अभी जितना हमारे सिलेबस में है वो, लेकिन ये अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम आपको एक्स्ट्रा एडवांस नॉलेज के लिए आपसे शेयर कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, ठीक है, जब आप डेवलपर बने। इवन लैब में भी प्रैक्टिस करेंगे, तो एडवांस लेवल का भी प्रोजेक्ट बिल्डिंग करना है तो वहाँ पे काम होगा। नाउ फॉर्मेट सिंबल की बात करें तो आई फॉर डेसिमल, डी फॉर डेसिमल आल्सो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैं आपसे सीट शेयर तो कर ही रहा हूँ। एंड ये हमारा एक्चुअली जब हम एडवांस लेवल पे स्ट्रिंग को काम करेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत मिलेगा, तो इसमें अभी एग्जाम में हमें इसको बारे में फोकस नहीं करना। ट्रिपल कोर्स, तो ट्रिपल कोर्स आर जनरली यूज्ड फॉर मल्टी लाइन्स, है ना। सो मल्टी लाइन दैट मीन्स व्हाट, तो अभी तक आपने जितना भी स्ट्रिंग यूज किया सिंगल लाइन यूज किया, दैट मीन्स व्हाट, जस्ट अ मिनट, इन दिस, तो लाइक एस इक्वल टू, हमें बात करूँ, हमें न्यू लाइन से लिखूँ तो एरर आ गया, देख पा रहे हैं। हमें इसी को, ये जो हमने डबल कोड यूज किया है इसको ट्रिपल टाइम में यूज किया, ओके। एंड आई होप तो आप समझ पा लेंगे। अब यहाँ पे एरर नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि हम नंबर ऑफ लाइन में स्ट्रिंग को पैराग्राफ में क्या कर पा रहे हैं, ऐड कर पा रहे हैं, ठीक। अब इसे क्लोज करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 डबल कोट से क्लोज हुआ है, ओपन हुआ है, तो 3 डबल क्लोज से क्या होगा, क्लोज होगा। आई होप सो। नाउ मैं एस का वैल्यू एंटर करता हूँ, प्रिंट करते हैं, ये पूरा का पूरा लाइन प्रिंट हो गया। अब आप बोलोगे सर ये स्लैश एन कहाँ से आएगा, स्लैश एन दैट मीन्स न्यू लाइन, तो घबराना नहीं है। स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन, जहाँ जहाँ हमने न्यू लाइन किया है दैट मीन्स इंटरफेस किया है, वहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, न्यू लाइन शो हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्रिपल कोट्स है हम इसका यूज करते हैं, ट्रिपल कोट्स का जो मेन पर्पस है मल्टी लाइन को क्रिएट करने के लिए सकते हैं। नाउ स्पेशल फंक्शन की बात करें तो वी हैव लेन फंक्शन, वी हैव कैपिटलाइज फंक्शन, टाइटल, अपर, लोअर, काउंट, फाइंड, रिप्लेस। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये सारे के सारे फंक्शन हमारे बुक में भी है, इसको लैब में भी हम यूज़ करके देख चुके हैं, प्रैक्टिकल फाइल पे भी हमने लिखा हुआ है। चाहे तो एक बार चेक भी कर लेते हैं कि सर यूज़ करके, हाँ चलो प्रोग्राम में देखते हैं, ओके। सो शक्तिमान है, शक्तिमान का लेंथ देखते हैं कि शक्तिमान लेंथ कितनी है। तो लेट्स सपोज मैंने लिखा c इक्वल टू len, एंड यहाँ पे मैंने पास किया a, एंड देन मैं बात करूँ, प्रिंट करूँ इसको c, सॉरी, तो ये हमने c को क्या कर दिया, प्रिंट करते हैं। नाउ f5, तो शक्तिमान की लेंथ थी कितनी, 9, ओके। तो इस तरीके से जो फंक्शन है, लाइक ये स्ट्रिंग को कैपिटलाइज फॉर्म पे कर देता है, कैपिटलाइज दैट मींस सारे के सारे वर्ड आपको शो होने लग जाएंगे, ठीक है। टाइटल, टाइटल दैट मींस इन टाइटल केस में रिटर्न कर देगा, अपर केस में, लोअर केस में, काउंट केस में, फाइंड केस में, रिप्लेस करने के लिए, तो रिप्लेस। नाउ चलिए बहुत हो गया, अब इसको प्रोग्राम पे देखते हैं कि सर आपने बताया था कि ट्रेवर्सिंग जो है ये तो फंक्शन में बहुत काम आने वाला है, तो थोड़ा एक दो चमत्कार भी दिखाइए। बिल्कुल चमत्कार दिखाते हैं। एक्चुअली आपको समझना होगा कि आपको बोल दिया गया कि कोई स्ट्रिंग है लाइक दिस, अब इस स्ट्रिंग में ए कितने टाइम आ रहे हैं, ठीक है, आपको काउंट करना। तो समटाइम्स हैपन कि सर इसमें कौन सी बात है, आप दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। पहले हम ट्रेडिशनल पैटर्न देखते हैं, ओके। सो हमने ट्रेडिशनल पैटर्न यूज कर रहे हैं, तो जब भी काउंट वाला हमें प्रोग्राम लगाना है तो आपको याद आना होगा कि जब भी काउंट करना है तो एक वेरिएबल हमने क्या किया, ए को काउंट करना है, तो सी ए इक्वल टू हमने क्या कर दिया, 0 ऐसे,
है ना। जब भी काउंट करना है उसका वेरिएबल ना 0 असाइन कर दो, आँख बंद कर दी, उसको हमने किस में पास कर दिया, लूप में पास कर दिया ना। अब हमारे पास काउंट करने के लिए हमारे पास हमारा दोस्त है इफ। सीधी सी बात, ट्रेडिशनल वेक्टर की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, घबराना नहीं है, इस प्रोग्राम को भी छोटा कर देंगे। इफ आई इज इक्वल टू, हमने ब्रैकेट में पास किया ए, डायरेक्ट ए पास नहीं करना है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट ए पास करो तो शक्तिमान पास करो, और शक्तिमान तो ताकत बहुत सारी है उसकी, है ना, यू कांट पास। तो प्रिंट करके देखते हैं, सॉरी मेरे को भी हंसी आ गई। सॉरी, प्रिंट नहीं करना है, तो काउंट करना है कि हाउ मेनी टाइम्स वी हैव ए, तो सी ए इज इक्वल टू सी ए प्लस 1, ओके। एंड चलिए प्रिंट करते हैं, टोटल ए कितना है हमारे पास, ठीक है, टोटल ए इज इक्वल टू, एंड मैंने इसको क्या कर दिया, चेक कर दिया, सेव कर दिया एंड प्रिंट कर दिया। सो वी हैव, ओ सॉरी मैंने गलत चीज़ पास कर दी ना, ध्यान रखना है बच्चों आपको भी। ए किया तो मैंने शक्तिमान आ गया, एंड मुझे क्या पास, टोटल मेरा किस में आया हुआ, सी ए, तो सी ए वेरिएबल यहाँ पे पास करना। सो टोटल ए शक्तिमान में 8 है। आई होप सो आपको समझ में आया हो, ठीक है। एंड अच्छा, मुझे ये चेक करना है कितने लोअर केस आए हुए हैं, ठीक है, कितने लोअर केस आए, देखो अभी सॉरी, हाँ अभी तो आप बोलोगे सर आप कहाँ रहे हो, आप तो शॉर्टकट भी बताने वाले थे इसकी, तो रुको बेटा अभी तुमको हम इसका शॉर्टकट बता देते हैं। इसी तरीके 3 लाइन का कोड था, अब इस 3 लाइन के कोड को, सॉरी 3 लाइन का नहीं था, 6 लाइन का कोड था, इसको 3 लाइन में कैसे करो ये बोल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सी ए इक्वल टू काउंट फंक्शन, याद होगा आपको शायद, हमारे वेरिएबल का क्या नाम था स्ट्रिंग के, ए, तो हम लिखेंगे ए डॉट काउंट, एंड काउंट में हमें क्या चाहिए, कितना काउंट करना है, ए को काउंट करना है ना, तो हमने किया ए F5, गॉट इट। आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन पढ़ने की क्यों आवश्यकता है, फंक्शन पढ़ोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। अच्छा एक चीज और है, ये काउंट बेचारा जो है ना, कैपिटल ए और स्मॉल ए में डिफरेंस नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब आपके अल्फाबेट के पास इफ कैपिटल ए अवेलेबल है तो उसके लिए क्या कर दीजिए, मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है, कैपिटल ए अलग से पास कर दीजिए, एंड सी ए प्लस सी ए, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों को मिल गया। अब तो देखिए कोई बात नहीं, स्ट्रिंग कहाँ है हमारी, ठीक, ओके, चाहे तो आपको बिलीव नहीं होता तो स्मॉल ए की वैल्यू पास कर देते हैं एक बार, कॉमा कैपिटल ए की वैल्यू पास कर देते हैं, सी ए इक्वल टू, ओके, तो सी ए इक्वल टू कॉमा सी ए कैपिटल सी ए हमने लिखा है, ओके, कॉमा, आप लोग मेरे को बताते नहीं, मिस्टेक कर देता हूँ, यहाँ भी सी ए स्मॉल ए करना था, ओके, तो टोटल हमें काउंट हो जाएगा 1 सी ए, दे सी ए, स्मॉल ए काउंट करके बताएगा, कैपिटल सी ए कैपिटल ए काउंट करके बताएगा, ये इन दोनों का टोटल बताएगा, चेक करते हैं, स्मॉल ए थे 6, कैपिटल ए थे 5, दोनों का टोटल हो गया 11, तो टोटल कितने ए अवेलेबल हुए स्ट्रिंग पे 11। इस तरीके से आपको बोल दिया गया कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग बार बार ज्वाइन करके बताओ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बच्चे आपको बोल दिया जाए ए ई आई ओ यू 5 आ गए, ऐसे आप चाहो तो काउंट को 10 टाइम चलाओ, कैपिटल स्मॉल करके काउंट कर दो, एड्रेस टोटल कर दो, एक वो है आपके पास, एंड दूसरा चाहो तो इस आई के अंदर ये जो वैल्यू पास किया ना आपने ए ई आई ओ यू, डायरेक्ट यहाँ पे पास करो, टोटल काउंट कर दो। तो जरूरी नहीं है कि हमसे काउंट बनने लगा तो हम ट्रेवर्सिंग भूल जाए, दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है एंड दोनों अपनी अपनी जगह यूटिलाइज होते हैं। आई होप सो मेरे को
सॉरी मेरी बात समझ में आपको आई हो, ठीक है। तो अभी हम इसे कमेंट में कर रहे हैं एंड मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो ट्रेवर्सिंग है ये आप कहाँ पे काम करें। अब आपको बोला गया कि ये शक्तिमान में लोअर केस में कितने कैरेक्टर है। अब आप इसके लिए तो काउंट कर नहीं पाओगे, ए से लेकर के जेड तक कितने काउंट लगाओगे, है ना। तो इससे बचने के लिए एक नॉर्मल सा है, इफ आई एंड आई के पास आपको पता होगा लोअर केस पता करने के लिए आपके पास एक वेपन था, क्या नाम था उस बेचारे गरीब का, ठीक है, उस गरीब का नाम था इफ आई डॉट इज लोअर, दैट्स इट, इफ आई इज लोअर। तो आपको ये काउंट करके बता देगा कि टोटल कितने आपके पास लोअर केस अवेलेबल है। मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूं, प्रिंट सी ए, ओके, रन किया, काउंट करके अभी प्रोग्राम में भी आपको हम शो कर देते हैं, लाइक एस एच ए टी आई एम ए एन, 8 ये हुए, 9 10 11 12, करेक्ट। तो इस तरीके से हम इन ट्रेवर्सिंग मेथड का यूज करते हैं। देखिए बच्चों एक बात बता दे रहा हूँ, ये जो पैटर्न मैंने बताया आपको, स्ट्रिंग देन काउंट एंड ये फिक्स है, केवल आपको फंक्शन का नाम चेंज करना होगा। अभी मैंने लोअर बोला, अब मैं आपको बोलूँ अपर केस करना है, इज अपर। अब आपको बोला गया टाइटल, इज टाइटल, कैपिटलाइज, इज कैपिटलाइज, आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से, अच्छा नंबर बोला, कोई स्ट्रिंग में नंबर है क्या, 8 डिजिट, ठीक है। तो ये देखिए प्रोग्राम तो एक ही है, लॉजिक तो एक ही है, हम घबरा जाते हैं, केवल आपको फंक्शन चेंज करना है, एक नंबर का ये फंक्शन का नाम चेंज करो, पूरा प्रोग्राम आपका सही हो जाएगा। एंड बदले में आपको 2 to 3 मार्क्स, 6 मार्क्स, जितने मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे, 2 और 3 मार्क्स के टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, कोई भी एक इस टाइप से आता है। मैं 11 की बात नहीं कर रहा हूँ, 12 के लेवल की भी बात कर रहा हूँ, वहाँ भी आप 5 हैंडिंग पढ़ोगे तो इज लोअर सॉरी चेक करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस तरीके से हम लिस्ट स्ट्रिंग ट्रेवर्सिंग का यूज करते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं। तो टोटल लाइक इंडेक्स हो गया, इज एलएम हो गया, इज अल्फा हो गया, इज लोअर हो गया, इज न्यूमेरिक हो गया, है ना, इज स्पेस, हाँ स्पेस को चेक करना है। देखिए कितने सारे इज लगे हुए हैं, ये सारे इज कुछ ना कुछ काउंट करने को आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रिप्ट के बारे में तो हमने बताया है कि ये स्पेस जो होते हैं, एक्स्ट्रा नेसेसरी स्पेस होते हैं, उनको रिमूव करते हैं। एक होता है एल स्ट्रिप, एक होता है राइट स्ट्रिप, लेफ्ट साइड से, ठीक है, एंड राइट साइड से स्प्लिट करता है। अब बात करते हैं स्प्लिट की, स्प्लिट एंड पार्टीशन। ये आपको याद होगा जब हम डेटा टाइप स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ था। अब एक बार इसको फिर से हम डिस्क्राइब करते हैं, ओके। सो मैं ये चाहता हूँ कि लाइक दिस ए, फ्रॉम दिस ए, लाइक फ्रॉम स्मॉल ए में जो वैल्यू है वहाँ से जो मेरी स्ट्रिंग है वो स्प्लिट हो जाए। तो मैं एक इस वेरिएबल लेता हूँ एग्जैक्ट, ओके, नाउ a इज इक्वल टू एंड नाउ यूजिंग स्प्लिट, एंड स्प्लिट करने के बाद मुझे यहाँ पे या तो कैरेक्टर पास कर दूँ, मैं अभी डायरेक्ट स्पेस पास करता हूँ। तो इन केस ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस भी नहीं है, हमने कुछ भी पास नहीं किया, ब्लैंक, तो जब आप ब्लैंक पास करते हैं तो वो उसे स्पेस कंसीडर करता है, तो आपकी स्ट्रिंग को स्पेस से क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा, ओके। लाइक आप समझ जाओ क्या लिखा हुआ, शक्ति माना ओके, सुर पे ध्यान नहीं देना है, सुर मेरे खराब है, ओके। बट जब मैं बात करूं कि सर बेटा कि मुझे टी से इसको स्प्लिट करना है, तो देखिए नियम समझना है, SHAK दैट विल बी प्रिंट, बट टी नहीं आएगा, एंड यहाँ पे लिस्ट की वैल्यू आएगी SHAK कॉमा IMAN, ओके, सॉरी। सो यहाँ पे हम पास कर देते हैं आई को, ये हमने किया, ओके। देखिए मेरा सुर काम कर गया, शक्त मना, ओके,
तो सॉरी, इस तरीके से हम स्प्लिट फंक्शन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बाय द वे मैं आपको ये वीडियो शेयर कर दूंगा। पार्टीशन और स्प्लिट में क्या डिफरेंस है? पहला, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए भी दिया था। तो पार्टीशन का रिटर्न टाइप क्या होता है, टोकन होता है, ठीक है। एंड स्प्लिट का रिटर्न टाइप क्या होगा, स्प्लिट का लिस्ट होगा। तो कर देते हैं, अभी चेक कर लेते हैं तो कैसे मान ले हैं, तो अभी बता देते हैं। स्प्लिट की जगह हमने कर दिया पार्टीशन। गॉट इट, दिख गया आपको, ये क्या हो गया, इसका रिटर्न टाइप दिखा आपको, क्या है, टोकन। ये क्या था बेचारा, लिस्ट। तो पहला डिफरेंस तो आपको ये मिल गया। और क्या डिफरेंस मिला, आप गौर कर रहे हैं, आई भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे बच्चों जब हम स्प्लिट कर रहे थे तो आई हाइड हो रहा था एंड जो कंटेंट थे वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए थे। मतलब इक्वल दैट मींस आई जहाँ पे है वो हाइड होकर के रिप्लेस हो रहा है। एंड जब मैं बात कर रहा हूँ पार्टीशन तो आई भी प्रिंट हो रहा है, लेकिन आई अकेला प्रिंट हो रहा है। तो शब्द आई ना, ओके, ये आपका बन गया क्या, टोकन। तो पार्टीशन का रिटर्न टाइप आपको क्या मिलने वाला है, टोकन मिलने वाला है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो क्या बना था, टोकन, अनचेंजेबल। इसको ऐसे याद रख सकते हो। स्प्लिट, स्प्लिट हुआ था, किसका स्प्लिट हुआ था, यूएसएसआर का। यूएसएसआर का स्प्लिट हुआ था डिफरेंट कंट्री में, यूएसएसआर गायब हो गया, रिटेन हो गया, एंड उसकी जगह नए कंट्री आ गए। तो स्प्लिट में नए कैरेक्टर आ जा रहे हैं, पुराने वाले क्या हो जा रहे हैं, पुराना मतलब जिसके ऊपर हुआ, यूएसएसआर के ऊपर स्प्लिट हुआ तो यूएसएसआर रिटेन हो गया, एंड उससे जो मिलकर के नए कैरेक्टर बने वो आपको शो हो गए। मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपको स्प्लिट और पार्टीशन में भी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ये देखिए आ गया है क्वेश्चन, पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड लेटर्स इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। देखिए दो काउंट लिया, काउंट 1 काउंट 2, ओके। तो डिजिट को भी काउंट करना है, लेटर्स को भी काउंट करना है। तो पहला इसने डिजिट लगाया, ई डिजिट, आई डिजिट, काउंट कर दिया। अच्छा, आप को थोड़ा ध्यान रखना है, देखिए इसमें करके देखिए, करोगे, नहीं मैं करके दिखा देता हूँ, ओके, चलो करके देखते हैं। तो एक वेरिएबल ले लिए ए एंड एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करते हैं। आई डोंट नो मल्टी लाइन कितने सारे लाइन हम यूज कर लेते हैं, 1 2 3 4 भी यूज कर लिए, बहुत सारे कैरेक्टर है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एंड मैंने इसको क्लोज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक डीसी लेते हैं, मतलब डिजिट काउंट, उसको पास कर दिया हमने 0, ओके। एंड एक कैरेक्टर काउंट लेते हैं, सीसी इक्वल टू 0, ओके। नियम याद आ रहा है क्या, आंख बंद करके पहला काम, फॉर आई इन जो भी वेरिएबल का नाम है जिस नाम से आपने स्ट्रिंग बनाया, ए, आंख बंद करके, मतलब भूलना नहीं है इसे, ओके। नाउ इसके बाद आपको बोला गया काउंट करना है, तो सबसे पहले डिजिट को काउंट कर लेते हैं। देखिए आप डिजिट को काउंट करोगे तो ऑटोमेटिक कैरेक्टर काउंट हो जाएगा, कैसे, कोई जुगाड़ है, बिल्कुल जुगाड़ है। इफ से बड़ा दोस्त तो हमारा कोई नहीं है। इफ आई इज डिजिट, याद आ गया, ये क्या कर देगा, हमें डीसी को काउंट करके दे देगा, डीसी प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो बचा बेचारा गरीब वो कौन काउंट करेगा, एस सी सी इक्वल टू सी सी प्लस 1, ओके। एंड अब इसे हम प्रिंट कर लेते हैं, तो प्रिंट करते हैं टोटल डिजिट इक्वल टू कॉमा डीसी, ओके। तो ये आपके डीसी आ गया। एंड यहाँ पे टोटल कैर पास कर लेते हैं, टोटल कैर इक्वल टू दैट मींस कैरेक्टर, सॉरी पार हो गया, कैर इक्वल टू सीसी, ओके, क्लियर।
रन कर लेते हैं। वाह, टोटल डिजिट थे 11, टोटल गए थे 82। पुष्टि करते हैं कितने डिजिट अवेलेबल थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बड़े 11 ही मिला ना। ओके 11 मिल गया। नाउ बचा हुआ क्या था 82 टोटल कैरेक्टर। आई होप सो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेवर्सिंग फिक्स है, केवल आपको इस मेथड का यूज चेंज करना है। ओके नाउ बोलिए आपसे अपर केस एंड लोअर केस। ठीक, यहाँ पे अपन कुछ कैरेक्टर्स जो है कैपिटल पास कर देते। ओके आपके लिए देखिए, एंड मैंने किया इज लोअर, इज लोअर। ओके तो मैक्सिमम लोअर में जाएंगे एंड मिनिमम किस में जाएंगे, अपर में जाएंगे। तो टोटल लोअर एंड टोटल अपर। देख रहे हैं आप, मुझे दो जगह चेंज करना पड़ा, एक फंक्शन और एक मेरे को प्रिंट, बाकी प्रोग्राम मेरा पूरा सेम है। ओके लोअर अपर, ये तो मेरे को पिटवा देगा एक्चुअली। हाँ मेरे से बदमाशी हुई है सॉरी ना। एक्चुअली लोअर है, अब बचेगा तो वो तो स्पेस वाला भी बच रहा है ना, तो किस में जा रहा है, सॉरी ना। तो इसके लिए सॉरी। तो ये जो जगह बच रही है ना, ये हमको कहाँ देना होगा, इस अपर के साथ देना होगा। तो ये हो गया हमारा इस अपर। तो ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। ठीक है, लोअर भी चेक हो जाएगा, अपर भी चेक हो जाएगा। इफ अपर इफ लोअर चेक कर लेते हैं। गॉट इट, 270 and 2। नाउ इट इज क्लियर, 70 and 2। आई होप सो, मैं आशा करता हूँ लोअर एंड अपर एंड डिजिट इस तरीके से कैसे आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेवर्सिंग। देखिए बच्चों ये क्लियर है इतना एंड दिस। आपको केवल इस इफ में फोकस करना है, किस फंक्शन को लगाओगे तो आउटपुट आ जाएगा। इवन इफ आई डॉट भी फिक्स है, कहानी आपकी ये फंक्शन पे है। ठीक है, तो काउंट करने वाला आता है एंड मैं 12 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से प्रोग्राम हम यूज कर सकते हैं। ठीक, अभी स्लाइसिंग है यहाँ पे, इंड विद, स्टार्ट विद, काउंट, फाइंड। तो ये आपको कुछ मैं होमवर्क लिए असाइन कर रहा हूँ ताकि आप इसको घर पे देख सकें। एंड कल जो है हम लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे लिस्ट एंड टपल दोनों साथ में खत्म कर देंगे। तो हमारा जो पाइथन वाला पार्ट है रिवीजन का वो फिनिश हो जाएगा। देन आफ्टर 6 को मैं आपको यूनिट नंबर 1 का कंप्लीट रिवीजन शेयर कर दूंगा। एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं पाइथन पे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा 4 to 5 डे का रिवीजन क्लास बाकी है, तो कंटिन्यू करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्वामी जी ब्लेस यू बच्चे, कीप स्माइल, कीप लर्निंग, हार्ड वर्क करते रहो। ठीक है, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच।